नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ दूसरा। ईदगाह। लेखक है मुंशी प्रेमचंद का भाग 3। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और शम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हमीद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने को उसका 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मतलब जैसे ही नमाज खत्म हुई, सभी ग्रामीण और बच्चे खिलौने और मिठाइयों की दुकानों की ओर दौड़े। और बच्चों ने देखा कि एक तरफ हिंडोला है और आसपास 1 पैसे में लकड़ी के घोड़े ऊंट पर बैठ करके 25 चक्कर का मजा लिया जा सकता है। तो नूरे, शम्मी, मोहसिन और महमूद ने 1-1 पैसा देकर के उन 25 चक्करों का मजा लिया। और हमीद दूर खड़ा देख रहा है, क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे, और वो नहीं चाहता कि मेरे 3 पैसों में से 1 पैसा मैं खर्च करूं केवल झूला झूलने के लिए। उसके बाद जैसे ही वो चरखियों से उतरते हैं और खिलौनों की दुकानों की ओर भागते हैं, तो देखते हैं कि कई तरह के खिलौने दुकानों पर सजे हुए हैं और सभी साथी अलग अलग खिलौने लेते हैं, खरीदते हैं। फिर हामिद बैठा बैठा उन खिलौनों की जो कमियों को देखता है और कहता है कि ये मिट्टी के खिलौने कब नीचे गिर करके टूट जाए इनका, या पानी गिरे तो इनका रंग उड़ जाए, और वह उनको लेना पसंद नहीं करता। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे। महमूद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा। इतने में नूरे कहता है और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है और वह कहता है मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर ललचाई हुई आंखों से खिलौनों की ओर देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है, मतलब कुछ समय के लिए वह उन्हें हाथ में लेकर के देख सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी वस्तु किसी दूसरे को देना पसंद नहीं करते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोवन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, उनकी टोली से अलग है, क्योंकि उसने मिठाई नहीं खरीदी है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, मतलब उसने सोचा कि मोहसिन मेरे को चिढ़ा रहा है।
यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है। उदार का मतलब हुआ जिसका मन बड़ा होता है, अर्थात कम वस्तु होते हुए भी कोई दूसरा मांग ले तो वह उसे आसानी से दे दे। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकाल करके हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। हामिद खिसिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सभी ने मिठाई की दुकानों से मिठाइयाँ ली, लेकिन हामिद ने मिठाइयाँ नहीं ली और बाकी सभी बैठे बैठे खा रहे हैं और हामिद ललचाई आंखों से उनके सामने दिख रहा है, लेकिन वो चारों हामिद को मिठाई नहीं दे रहे हैं, केवल उसको चिढ़ा रहे हैं। उसके बाद मोहसिन कहता है, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद कहता है, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी कहता है, 3 ही तो पैसे है तेरे पास, 3 पैसे में क्या क्या लेगा? महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद, मोहसिन बदमाश है, वो तुम्हें नहीं देता। हामिद कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयाँ लिखी है, जानते हैं आप? मोहसिन कहता है, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद कहता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा करके खाएगा। मतलब अभी ये हमसे पैसे खर्च करवाना चाह रहा है, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो उसके बाद ये अपने पैसे खर्चेगा और मिठाइयाँ लेगा और फिर हम ताकते रहेंगे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की आई। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि लड़के लोहे की चीज़ों से क्या करें, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, और जब वह तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी अंगुलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आँख उठा कर नहीं देखता। अर्थात हामिद के कहने का मतलब है कि जब हम खिलौना लेंगे तो जब तक वह नया है तब तक हमारे अंदर खुशी रहेगी, और थोड़े समय के बाद कोई उसे आँख उठा करके भी नहीं देखेगा, कोई उसके लिए हमें शाबाशी नहीं देगा। तो ऐसे खिलौने लेकर के मैं क्या करूं, मुझे तो ये खिलौने नहीं लेने। हामिद कहता है कि या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, कोई फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही की जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार और खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी मिठाइयों के बारे में, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं, यो घमंड दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाई मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौनों से, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियाँ भर के खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है।
ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? अर्थात हामिद ने सारे खिलौनों के बारे में अनाप शनाप बोला और आखिर में दुकानदार से चिमटे का भाव पूछा कि ये चिमटे का भाव क्या है या कितने रुपए का है। जब हामिद ने दुकानदार से चिमटे का भाव पूछा तो दुकानदार ने हामिद की ओर देखा और उसके देखा कि बच्चे के साथ कोई बड़ा आदमी नहीं है। तो दुकानदार ने उससे कहा कि ये तुम्हारे काम का नहीं है। तब हामिद ने कहा, बिकाऊ क्यों नहीं है? यदि बिकाऊ नहीं है तो यहाँ क्यों लाद करके लाए हो? तो बता दे क्यों नहीं कि पैसे का है। दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया कि मेरे पास तो 6 पैसे है ही नहीं, 3 ही पैसे हैं। हामिद ने फिर पूछा, ठीक ठीक बताओ कितने पैसे लोगे? दुकानदार ने कहा, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। कि तुम्हें लेना है तो 5 पैसे लगेंगे, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे में दोगे या 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुड़किया ने सुने कि मैं 3 पैसे का बोलूँगा तो दुकानदार मुझे कितनी बात सुनाएगा, इसलिए उसने 3 पैसे का बोला और रवाना हो गया। लेकिन दुकानदार ने गुड़किया नहीं दी, उसे कुछ बुरा भला नहीं कहा, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। ये था ईदगाह पाठ का तीसरा भाग। अगला भाग हम अगली कक्षा शिक्षण में पढ़ेंगे। धन्यवाद।